उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। गांव-गांव, गली-गली और चौपाल से लेकर राजधानी तक सिर्फ एक ही चर्चा है, यूपी पंचायत चुनाव 2026। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन चुनावों को मार्च-अप्रैल 2026 में कराने की पूरी योजना बनाई जा रही है। अगर हम बात करें मतदाता सूची की, तो यहां सबसे बड़ा और अहम अपडेट सामने आ रहा है। मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। यानी साफ है कि 28 मार्च 2026 के बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने की भी पूरी संभावना है। पहले ये कहा जा रहा था कि फाइनल वोटर लिस्ट 6 फरवरी 2026 को जारी होगी, लेकिन अब इसमें देरी की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2026 को ही अंतिम वोटर लिस्ट, फाइनल मतदाता संख्या, सभी आपत्तियों का निपटारा पूरा हो जाएगा। कितने मतदाता, कितनी सीटें? इस बार यूपी पंचायत चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनाव अपने आप में देश का सबसे बड़ा स्थानीय चुनाव माना जा रहा है। इस चुनाव में 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक प्रमुख, करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी ये साफ है कि ये चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव है। करीब 12.7 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिसमें लाखों युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव प्रणाली में हो सकता है बड़ा बदलाव। अब यहाँ एक बेहद अहम और चर्चित मुद्दा सामने आता है। अब तक जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते थे, बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख चुनते थे। लेकिन अब ये चर्चा तेज हो गई है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग इस पर मंथन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पंचायत व्यवस्था में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। आरक्षण को लेकर क्या है पूरा फॉर्मूला? यूपी पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण का फॉर्मूला पहले से तय है। इस बार कोई नया आरक्षण फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पुराने और तय नियमों के आधार पर ही आरक्षण किया जाएगा। महिला आरक्षण 33%, यानी हर तीसरी सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इन सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तय करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है: 1. पहले परिसीमन, 2. फिर जनसंख्या डेटा, 3. उसके बाद लॉटरी या ड्रॉ सिस्टम, 4. फिर अलग अलग पदों की आरक्षण सूची जारी होती है। आरक्षण सूची का इंतजार फिलहाल जनवरी 2026 तक ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सभी की पूरी आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है। इसी वजह से संभावित उम्मीदवार, गांव के पुराने प्रधान, नए चेहरे सब अपने अपने गांव और ब्लॉक की स्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आरक्षण सूची जारी होगी, तुरंत साफ हो जाएगा कि कौन सी सीट एससी, कौन सी ओबीसी, कौन सी महिला और कौन सी सामान्य श्रेणी में गई है। 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026-2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। जो पार्टी गांव में मजबूत होगी, पंचायत में बढ़त बनाएगी, जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करेगी, वही पार्टी 2027 में बड़ी बढ़त ले सकती है। इसी वजह से सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत, पैसा, संगठन और रणनीति इस चुनाव में झोंकने में लगी हुई हैं। आधिकारिक जानकारी कहां देखें? अगर आप सही और पुख्ता जानकारी चाहते हैं तो केवल राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। अगर आप यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर लेटेस्ट और सही खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं, ढीला, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी राय और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है।